नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा जो इन्वर्टर है, आजकल जो बेसिक जो सोलर पैनल लगते हैं 12 वोल्ट के, उसके बारे में एक इन्वर्टर की बात करेंगे। ल्यूमिनस का जो आता है सोलर NSG 1150 ई पल्स, ये मॉडल है। इसकी खास बात यह है कि इसका जो कैपेसिटी है 50 एम्पियर तक की कैपेसिटी है। इसमें जो चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है उसकी, साथ ही साथ इसमें आप 1 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। यानी लेकिन पैनल 12 वोल्ट में होने चाहिए। जो छोटे वाले पैनल होते हैं वही वाले पैनल होने चाहिए। तो ये पैनल आप इसमें 4 पैनल लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 150 या 200, 225 वाट, 275 वाट, 170 वाट, ये सारे पैनल आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी एक्यूरेट बनता है 1 किलोवाट के नीचे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो गाइडलाइन है उसमें 850 से लेके 1000 वाट मैक्सिमम रखा गया है। तो ये ध्यान रखना होगा कि किस रेंज में रखना चाहिए। तो आई थिंक 850 या उससे कम ही होना चाहिए, 1000 से कम होना चाहिए। 850 से ज़्यादा या कम तो आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर एक पैनल भी लगा देंगे तो एक पैनल के साथ भी चलेगा। साथ में अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस इन्वर्टर की डिजाइन और इसके जो फीचर्स हैं सब बारी बारी से बात करेंगे। हमने ओपन कर लिया है, अब हम इसको खोलते हैं। पहले ये हमारा ओपन हो गया, NSG 1150। तो मॉडल की बात करें तो जैसा ल्यूमिनस का आपका लुक रहता है सेम वैसा ही है। चाहे इसमें आपको 1450 हो, 1650 हो, 850 हो, सबका मॉडल सेम ही ल्यूमिनस ने बनाया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो इसका फीचर्स है पीछे साइड, इसमें जो ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके बारे में हम आपको सभी इन्वर्टर के बारे में बताते हैं। इसके भी बता रहे हैं, इसलिए बताते हैं कि आप आसानी से घर पे अपने आप ही सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सके, बैटरी भी कनेक्ट कर सके। और जो इसका मैनुअल होता है, इसमें वारंटी कार्ड वगैरह इसमें सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि छोटा इन्वर्टर है तो ज़्यादा विशेष जानकारी इसमें दी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल लोड छोटे होते हैं, जैसे एक किसी घर में 2 पंखे या 5-6 लाइट जलानी है, या एक पंखे 10-20 लाइटें जलानी है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पर्याप्त है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है। ये प्योर साइन वेव में है, जैसा कि नॉर्मली सभी सोलर इन्वर्टर होते हैं साइन वेव में। अब हम बात करते हैं कि इसके फीचर की। तो ये जो दिया गया है स्लॉट, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव पैनल का पॉइंट लगा सकते हैं। ये बैटरी के सेटअप का है, बाईपास और इसका। इसमें साथ आपको देखेंगे कि फ्यूज जो दिया गया है, एक्सटर्नल फ्यूज दिया गया है। इसको आप कभी भी कुछ प्रॉब्लम आने पे यहाँ से निकाल के आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप फ्यूज चेक करने का जो तरीका होता है, अगर आप इसमें लाइटिंग करके देखेंगे, इसमें एक पतले से वायर लगे होते हैं। अगर वो वायर टूटा हुआ है अंदर से तो आपका फ्यूज गया हुआ है। ये फ्यूज इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो आपका करंट का प्रॉब्लम है वो अंदर की प्लेट और मशीनरी को डैमेज करने से पहले ही, अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट या करंट वोल्टेज अधिक आता है तो उसके पहले ही फ्यूज उड़ जाए, अंदर की प्लेट्स, अंदर के जो उपकरण है वो खराब ना हो। ये बाकी यहाँ पे आपको लो हाई वोल्टेज चार्जिंग का जो सेटिंग है उससे ये दिया गया है। साथ ही साथ बाईपास दिया गया है, बाईपास स्विच दिया गया है, जिसको पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली सेट रहता है, जो नॉर्मल 220 से 240 तक वोल्टेज का। और जो डीसी सप्लाई है वो 18 से 25 तक सेट रहती है। तो उसमें अगर आपको कुछ करना नहीं रहता है, इन केस
कोई बैटरी बड़ी लग गई है इसके साथ, या ऐसी सिचुएशन आई है कि धूप कम है और पैनल उतना पावर जनरेट नहीं कर रहा है और वहां पे लाइट भी नहीं है उस घर में, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि हाई वोल्टेज पे रख दिया जाता है, जिससे चार्जिंग का एम्पियर ज़्यादा मिले और अच्छे से बैटरी चार्ज हो जाए जल्दी कम समय में। तो वहाँ पे इस सेटिंग को हम चेंज करते हैं। बाकी वैसे ज़्यादा खास कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ इसमें यही ध्यान देना है आपको कि जो पैनल आप लगाएंगे 850 वोल्ट से 1000 850 वाट से 1000 वाट होना चाहिए। दूसरा, उसकी बीओसी 18 से 25 होनी चाहिए उन पैनल की जो है। चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी 50 एम्पियर है, तो इसलिए लोड उतना ही देना है कि 50 एम्पियर से ज़्यादा ना जाए। बाकी सारा कुछ एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज होता है। अगर आप पैनल नहीं भी लगाते हैं तब भी इसको लाइट से यूज कर सकते हैं। बाकी पैनल और लाइट दोनों से कन्वीनियंट है, साइन वेव है, इसलिए आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी अप्लायंसेस में ये कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ NXG 1150 ल्यूमिनस का इन्वर्टर का जो फीचर है आपको समझ में आया होगा। और अगर फ्यूचर में कोई भी आप इन्वर्टर के बारे में अनबॉक्सिंग या उसके फीचर्स को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।